It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेल के फिल तक देख लिया था। नेक्स्ट आता है इसी में ऑप्शन क्लियर। क्लियर मीन्स होता है किसी भी चीज को इरेज करना या फिर साफ करना। तो हम पहले किसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें इरेज करना होगा या फिर उसमें कुछ क्लियर करना होगा। फिर इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल से जो भी डेटा आपने लिख रखा है उसकी फॉर्मेटिंग और वो डेटा दोनों इरेज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो भी मैंने यहां लिख रखा था मेरी सिलेक्ट की हुई रेंज में वो सभी चीज इरेज हो गई है। नेक्स्ट आता है इसमें क्लियर फॉर्मेट्स। फॉर्मेटिंग मीन्स होता है कि जो भी आपने सेटिंग अप्लाई कर रखी है, जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी होता है वो सभी यहां पर क्लियर हो जाएंगे, बट डेटा इंटैक्ट रहेगा, डेटा वहीं पर ही रहेगा। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो जो भी मेरा डेटा था वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है, बट जो मैंने यहां पर फॉर्मेटिंग करी थी वो सभी हट गई है। इजी लैंग्वेज में बोलें इसको तो ये मेकअप को क्लियर कर देता है जो भी हमने यहां पर अप्लाई कर रखा था। नेक्स्ट इसी में आता है क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट क्या यूज में आता है? तो क्लियर कंटेंट जो भी आपकी सेटिंग्स हैं उसको इरेज नहीं करेगा, बट डेटा को इरेज कर देगा। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि इसी जगह पर मुझे नया डेटा फीड करना है बट मुझे वो सभी सेटिंग्स वापस से अप्लाई नहीं करना है, तो आप क्या क्लिक करेंगे? क्लियर कंटेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहां से जो मेरा डेटा था वो इरेज हुआ है, बट उसकी जो भी सेटिंग्स थी, फॉर्मेटिंग थी, वो सब यहीं पर है। मैं जो भी नई चीज लिखूंगा वो फिर से उसी कलर में आएगी, उसी साइज में आएगी और सेंटर में आएगी। वरना बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में आता है, बट अभी सेंटर में है क्योंकि इसकी सेटिंग्स मैंने इरेज नहीं करी है, सेटिंग्स पुरानी ही रहेंगी। नेक्स्ट इसमें आता है क्लियर कमेंट। कमेंट हमारे फॉरवर्ड लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर्स में आते हैं, बट अभी मैं दिखा देता हूं इसको। अगर आप किसी चीज के बारे में कोई कमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस सेल पर जाते हैं और न्यू कमेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर ऊपर आता है यूजर नेम कि कौन कमेंट दे रहा है और नीचे आ जाती है जो आप कमेंट देना चाहते हैं। तो मैंने अगर कमेंट दे दी है स्टूडेंट्स नेम, मींस इस कमेंट के द्वारा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो नेम्स हैं ABCDEF, ABDEF, ये नेम्स मेरे स्टूडेंट के नेम्स हैं। और आप जैसे ही माउस से होवर करेंगे तो यहां पर आपको उस स्क्रीन टिप में मेरी कमेंट दिख जाएगी विद यूजर नेम। अगर इसे इरेज करना है तो वैसे तो इस कमेंट के पास में आपको डिलीट का ऑप्शन आता है, इससे भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इस क्लियर के ऑप्शन से चाहते हैं तो आप क्लियर पर जाएंगे और क्लियर कमेंट पर क्लिक कर देंगे, तो यहां से जो हमारी कमेंट थी वो इरेज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका सोर्ट एंड फिल्टर। सोर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कवर करा था जब मैंने फॉर्मेट एज टेबल बताया था। इसमें मैंने एक टेबल को सिलेक्ट करा था, फॉर्मेट एज टेबल से मैंने उसकी एक कोई सा एक फॉर्मेट ले लिया था, जो भी स्टाइल लेना है मुझे। उस स्टाइल को लेने के बाद हमने देखा था कि यहाँ पर एक फिल्टर का बटन आ गया था एक्स्ट्रा। इस फिल्टर के बटन में हमें सोर्ट भी मिला था और फिल्टर भी मिल गया था। तो ये पुराने लेक्चर्स में मैंने बता रखा है, तो आप चाहें तो उन लेक्चर्स को एक और बार रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें आपको ये डेटा मिल जाएगा और उसी में आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत इजी ऑप्शंस है, आप देखेंगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड का मीन्स होता है किसी भी चीज को सर्च करना, ढूंढना, तो हम इसका यूज उसी के लिए करेंगे। फाइंड पर क्लिक करेंगे, पहले आपको रेंज को सिलेक्ट नहीं करना है, फाइंड पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम जो भी सर्च करना चाहते हैं वो लिख देंगे। मान लीजिए मुझे F सर्च करना है तो मैं यहां पर लिख दूंगा F और फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा तो सभी F वाली सेल मुझे मिल जाएगी। फाइंड ऑल, इतने सारी सेल्स आ चुकी हैं। इसमें बहुत सारी सेल्स ऐसी है जैसे मान लीजिए G8 में आपको ये रही G8 जिसमें 180 लिखा हुआ है, इसमें आपको F ऐसे कहीं नहीं दिखेगा, बट आप देखेंगे तो इसके फॉर्मूला में F है, तो इसलिए उसने उस फॉर्मूला को रेफरेंस करा है, उस फॉर्मूला के बारे में बताया है।
इसीलिए वहां पर आपको F लिखा हुआ मिल गया, G7 में भी मिल रहा है क्योंकि वहां पर भी F फॉर्मूला में इंक्लूडेड है। तो अगर आपको ये सेल दिखा रहा है तो ये नहीं सोचना है कि उसमें वैल्यू क्या आ रही है, लेकिन उसमें फॉर्मूला चेक करना है, फॉर्मूला में F आ रहा है और आपको ढूंढना है तो फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे। तो जहां जहां पर F या तो फॉर्मूला के रूप में या फिर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ मिल जाता है अल्फाबेट के रूप में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। यहां पर अल्फाबेट के रूप में है, फाइंड नेक्स्ट से हम सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स होता है एक चीज को दूसरी चीज से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मुझे F की जगह पर कुछ और लिखा हुआ चाहिए तो मैं ऊपर लिख दूंगा F, नीचे जो लेटर मुझे चाहिए रिप्लेस करने के लिए वो ले लेंगे। मान लीजिए मैं देता हूं X। रिप्लेस ऑल से जहां जहां पर भी F होगा इंक्लूडिंग फॉर्मूलाज, इवन फॉर्मूला में भी जो F है वो सभी X से चेंज हो जाएंगे। और आप चाहें तो रिप्लेस एक एक करके भी कर सकते हैं F और X से। मान लीजिए मुझे यहां पर करना है तो मैं करूंगा रिप्लेस, तो यहां पर मेरा X हो चुका है। अब आप अगर सभी दूर रिप्लेस ऑल से कर देंगे तो यहां पर हेल्प तो देगा ये, क्योंकि आपने क्या करा है, आपने सभी फॉर्मूला को डिस्टर्ब कर दिया एक साथ। तो यहां पर ये प्रॉब्लम हुई है कि यहां पर जहां जहां फॉर्मूला में F आ रहा था वहां पर अब X आ रहा है और X की वैल्यू उसे नहीं मिल गई है। तो इसीलिए उसने क्या करा है, उसने इसको आंसर को 0 दे दिया है आपके, क्योंकि उसे एक तरह से फॉर्मूला उसका डिस्टर्ब हो चुका है और उसकी जो सपोज्ड वैल्यू आनी थी वो नहीं आ पाई है, इसलिए वो 0 दे रहा है। तो इसीलिए रिप्लेस करते टाइम आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कहां कहां पर रिप्लेस होगा, वरना ऐसे ही आपका डेटा डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरा छोटा डेटा है, बट अब आप अगर प्रोफेशनली काम करेंगे तो आपका बहुत घंटों का डेटा होगा जो आपने बैठकर बनाया होगा, बहुत टाइम का, वो एक साथ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इसका यूज आपको बहुत ध्यान से करना है, कहां पर यूज कर रहे हैं वो देखना है, नहीं तो फिर अनडू है ही सही। नेक्स्ट आता है गो टू। गो टू पर क्लिक करेंगे, ये हमें किसी सेल पर पहुंचाने के काम में आता है। अगर आपने कुछ ऐसे रेफरेंसेस बना रखे हैं, जैसे मैंने वर्ड के लेक्चर में बताया था बुकमार्क और ऐसे और भी बहुत सारे यहाँ पर रेफरेंस बनते हैं एक्सेल में अलग से, तो वो रेफरेंस की लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया इसलिए लिस्ट खाली है। आप अगर यहाँ पर कुछ ऐसा स्पेसिफिक डेटा बनाएंगे तो वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, लेकिन रेफरेंस फिर भी वो मांग रहा है मुझसे, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर किसी सेल का नाम दे दूंगा। मान लीजिए मैंने दिया XY दूर हो जाएगा थोड़ा, GHI और नंबर दे दिया मैंने 88264। अब करेंगे ओके। तो GHI 8264 उस सेल पर मैं आ चुका हूं जिसका मैंने एड्रेस दिया था यहाँ पर GoTo में, उस सेल पर मैं पहुंच चुका हूं। तो ऐसे आप डायरेक्ट किसी सेल पर जा सकते हैं GoTo ऑप्शन से। अगर आपको फिर से अपने स्टार्टिंग में जाना है शीट के, तो आप कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल के साथ में एरो प्रेस करेंगे, जिधर आपको जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन का एरो प्रेस करेंगे। मुझे लेफ्ट में जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट प्रेस करूंगा, तो सीधा मैं जो भी मेरी शीट है उसके मोस्ट लेफ्ट पर आ गया हूं मैं। और आपको फिर आप ऊपर जाना है तो कंट्रोल के साथ में अप, तो लास्ट डेटा जो एंटर कर रखा है आपने उस पर वो आपको जंप कर देगा। इससे आप थोड़ा क्विक आ सकते हैं, फास्ट आ सकते हैं किसी भी डेटा पर इस कंट्रोल के साथ एरो की से। नेक्स्ट आता है इसमें गो टू स्पेशल। इस लेक्चर का लास्ट रहेगा, उसके बाद हम ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला से। गो टू स्पेशल क्या करता है, ये आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज पर पहुंचा देता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा है, यहां पर इस शीट को, इस टेबल को सिलेक्ट करा और इसमें जाकर मैं गो टू स्पेशल में गया, तो ये किसी एक स्पेशल सिंबॉलिक चीज पर पहुंचा देता है। जैसे मान लीजिए मुझे कमेंट्स पर जाना है, इस सिलेक्ट की हुई रेंज में मुझे सभी कमेंट सिलेक्ट करना है या उस पर जाना है, तो मैं कमेंट ले लूंगा, कांस्टेंट वो भी आगे आएगा फॉर्मूलाज। मान लीजिए अभी मुझे ब्लैंक में जाना है, ब्लैंक मींस जितनी भी ब्लैंक सेल है उन सभी को सिलेक्ट करना है एक साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई टेबल बना लेते हैं, उसमें डाटा भी ब्लैंक रहता है, मतलब बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा टेबल बन रही है और उसमें सभी जगह डेटा है, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में एक दो सेल छूटी हुई है जहां पर कुछ भी डेटा नहीं है, वो पूरी ब्लैंक रखी हुई है। अब उनको सिलेक्ट करने में, एक एक करके ढूंढ के सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो आप करेंगे कि पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर गो टू स्पेशल में जाएंगे यहां से और फिर यहां पर ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे।
ये क्या करेगा, तो ब्लैंक देख लेगा कहां कहां पर है, रेंज जो आपने सिलेक्ट कर रखी है उसके अंदर ब्लैंक, और फिर ओके करेंगे तो जो जो मेरी ब्लैंक सेल थी उसने अपने आप सिलेक्ट कर ली है। आपको कलर में वेरिएशन मिल रहा होगा, यहां पर दिख रहा है कलर में वेरिएशन। तो इसने यही करा है कि जो जो मेरी सेल है ब्लैंक वाली उन सभी को इसने एक साथ सिलेक्ट कर दिया है। मान लीजिए आपको इन सेल में 0 देना है या कोई सा भी डेटा देना है, मैं 0 देना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 0 एंटर करूंगा, यहां पर 0 आया। एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपको अगर एक ही जगह पर एक ही डेटा को बहुत सारी जगह पर एक साथ अप्लाई करना है तो पहले उस पूरी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जहां जहां अप्लाई करना है। सिलेक्ट अगर बहुत सारी सेल एक साथ करना है तो कंट्रोल के साथ आपको माउस या कीबोर्ड का यूज करना होता है। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो 2 या 3 सेल या उससे भी ज्यादा सेल एक साथ सिलेक्ट हो जाती है। और फिर एक सेल में आपको कोई डेटा एंटर करना है। मान लीजिए मैंने एक सेल में डेटा एंटर कर दिया, अब मुझे जितने भी सिलेक्टेड सेल है इन सभी में 0 चाहिए, तो मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा, इस बार मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर। तो जितनी भी मेरी सिलेक्टेड सेल्स थी उन सभी ने इस सेल से डेटा को ले लिया है और अब सभी जगह क्या आ गया है, 0। ये सभी शुरू में ब्लैंक थी, पहले मैंने इनको गो टू स्पेशल से सिलेक्ट करा, गो टू स्पेशल में गया था, फिर ब्लैंक करा था और ओके कर दिया था, तो उससे ये सभी सिलेक्ट हो गई ब्लैंक ब्लैंक वाली केवल। और फिर उसमें मैंने एक में 0 एंटर करा और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, जिससे वही डेटा सभी दूर एक ही साथ एंटर हो गया है। तो ये गो टू स्पेशल होता है, इसलिए इसका यूज आप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो आएंगे हमारे फाइंड एंड सिलेक्ट के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।